नाज़रीन, प्रोग्राम TWG इंटरनेशनल में दोबारा आपका खैर मकदम है। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त शेख अब्दुल रहमान साहब, जो एकेडमिक के किसी भी शोबे में आपकी रहनुमाई के लिए तैयार हैं और रहनुमाई फराहम कर रहे हैं। हमारे पास हर हफ्ते आपको अपने ज़रूरी मशवरों से मुस्तफ़ीद करते हैं। जनाब शेख अब्दुल रहमान साहब, जो मैं समझता हूँ कि आपका जो वसीतर तजुर्बा है ये आज के नौजवानों के लिए गनीमत है, ये एक असासा है आज के नौजवानों के लिए, जो उनकी बेहतर से बेहतर रहनुमाई करने के लिए, चाहे वो रियासती सतह पे हो या कौमी सतह पे या फिर बैनुल-अक़वामी सतह पे। शेख अब्दुल रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख अब्दुल रहमान साहब, आपका दोबारा खैर मकदम करते हैं हमारे स्टूडियो में। नाज़रीन, आपको बता दूँ, आप लोग हमारे इस प्रोग्राम में, जो हमारा रास्त प्रोग्राम है, फ़ोन करके अपने लिए रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पीछे जो नंबर्स देख रहे हैं आप, उस नंबर्स पे जनाब शेख अब्दुल रहमान साहब से बिलमुशाफा मुलाकात के लिए आप उनसे राब्ता पैदा कर सकते हैं। नाज़रीन, आइए और एक बात आपको बता दूं कि फ़ोन कॉल्स, जी एक कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन और कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये मालूम करना था कि बायोटेक्नोलॉजी के स्कोप्स क्या है। जी जी अम्मा, जी जी सवाल दोहराइए थोड़ा सा। बायोटेक्नोलॉजी के स्कोप्स क्या है? अच्छा, और मतलब अभी तो इंडिया में और स्पेशली आंध्रा में जी जी बायोटेक कॉलेजेस को बाइंड कर दिया गया, तो इसमें एचआर डिपार्टमेंट में जाने के लिए क्या कोर्स करना चाहिए इसके लिए? जी 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 बिल्कुल, इंशाल्लाह आपको बताएंगे। कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी अमीरपेट से। जी जी शुक्रिया मोहतरमा, आपको इंशाल्लाह शेख अब्दुल रहमान साहब इस सिलसिले में रहनुमाई करेंगे। जी शुक्रिया। देखिए, आपका सवाल है कि बायोटेक्नोलॉजी, गालिबन आप बायोटेक्नोलॉजी किए हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी अगर आप करने के बाद सबसे पहले आप ये पूछ रहे हैं कि भाई इसमें अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। एक सवाल ये हो गया। आपके एक ही सवाल का दूसरा हिस्सा ये है कि भाई हाउ टू गो इनटू एचआर फील्ड, इफ़ आई अंडरस्टैंड करेक्टली दिस क्वेश्चन। जी जी, आपका एंड जो सवाल का ये था कि एचआर फील्ड में किस तरह से जाए, क्या करना चाहिए उसके लिए। तो पहली बात तो ये है कि बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है, एक्चुअली अगर आप देखिए बायोटेक्नोलॉजी के देयर आर टू एस्पेक्ट्स टू लुक एट। वन इज़ बेसिकली टुवर्ड the equipments and machineries which are basically used during the in the hospitals. That is one side of the biotechnology industry. The second part, basically it will take you to the research side, which will basically again you need to go to the higher level of studies. Only a biotechnology आप bachelor's level पे करके रुकने वाली field नहीं है वो, then you have to further pursue to develop or basically to get into the research side to develop those equipments and machineries. तो आप इस सबसे पहले आप ये देखिए कि ये इस इंडस्ट्री का जो है जॉब स्कोप अगर आप देखना चाहें, अगर समझना चाहें, तो इस तरह से होगा कि देयर आर वेरी फ्यू प्लेयर्स इन दिस मार्केट। अगर आप इफ़ यू वांट टू सी द वेंडर्स हु आर इन दिस मार्केट, यू कैन काउंट देम लाइक जी, सीमेंस, इस तरह के जो ना देयर आर वेरी फ्यू वेंडर्स हु आर बेसिकली प्रोवाइडिंग वर्किंग ऑन दिस इक्विपमेंट्स एंड मशीनरीज व्हिच आर रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजीज। तो यहाँ पर जॉब की स्कोप इज बेसिकली लिमिटेड टू इट्स नैरो डाउन टू दैट लेवल। सेकेंडली, इसकी होता ये है कि जो भी वेंडर व्हेन दे सप्लाई द इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी, जैसे मेरी खुद की कंपनी सीमेंस, हम जो ना वी आर बेसिकली वन ऑफ द लार्जेस्ट मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, एंड हम जब हॉस्पिटल में सप्लाई करते हैं तो यूजुअली वी हैड प्लेस्ड आवर ओन इन हाउस इंजीनियर्स इन दोज हॉस्पिटल्स टू मैनेज दोज इक्विपमेंट्स एंड। कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन और कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से? जी मेरा नाम अब्दुल आदिल है, सिकंदराबाद से बोल रहा हूँ। जी जी फरमाइए जनाब। मैं SAP टेक्नोलॉजी में 9 years काम किया हैदराबाद में। थोड़ा सा लाउडली बात करिए, आपका सवाल वाज़ेह अंदाज में समझ में आ सके। नहीं, मैं हैदराबाद में 9 years SAP में काम किया था मैं। जी जी, उसके बाद कंपनी में ले ऑफ हो गया था, तो अभी ऑलमोस्ट 1 year से ट्राई कर रहा हूँ, कोई जॉब नहीं मिल रहा। सैप में क्या करे हुए पूछिए आप क्या करे हुए हुए, क्या कोर्स करे हुए हैं? सैप में स्पेशलाइजेशन क्या है? SAP में टेक्निकल प्रोग्रामिंग साइड आता। जी जी जी, तो आगे मैं ट्रैक चेंज करना चाहिए या उसी में कुछ दूसरे साइड में जाना चाहिए? एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है साहब आपका? मेरा MSc कंप्यूटर साइंस। MSc कंप्यूटर साइंस से, ठीक है, इंशाल्लाह आप डिस्कस जी करेंगे। इंशाल्लाह बेहतर। तो रहा ये कि पहला जो सवाल था उसको मैं मुकम्मल कर लें इंशाल्लाह। जी जी, तो एक तो हो गया ये स्ट्रीम जो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, डायरेक्टली रिलेटेड है, लेकिन इसके जैसे मैं भी बताया हूँ कि इंडस्ट्री इज नैरोड डाउन टू ओनली दोज वेंडर्स एंड दोज हॉस्पिटल्स वेयर दिस इज रिक्वायर्ड, दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स आर रिक्वायर्ड। दूसरा आपका उसी का जो पार्ट का दूसरा सवाल, एक्चुअली मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि उस सेक्टर में इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटीज आर वेरी लेस, मे बी बिकॉज ऑफ दैट रीजन नाउ दे आर वाइंडिंग अप दिस बायोटेक्नोलॉजी program from the universities. Now coming to your second part of the question, what to do if you want to enter into HR industry? Yes, HR is a very good industry
एंड एचआर में देयर आर प्लेंटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज आर देयर। तो अगर आप एचआर में जाना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली खासतौर पर लड़कियों के लिए वहाँ पे ज़्यादा स्कोप्स है। और दूसरी चीज़ ये दिस इज़ वेरी एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन और कहाँ से है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कौन और कहाँ से जनाब? जी मैं शहर हैदराबाद ताड़बंद से बात कर रहा हूँ। ताड़बंद से बात करें जी, फरमाइए क्या सवाल है आपका? जी सवाल ये था कि अभी जो बच्चे जो पास आउट हुए डिग्री है जी जी बीकॉम करे हुए जो बच्चे हैं बैचलर ऑफ कंप्यूटर से, जी, उनके लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी बेहतर रहेंगी जो वो अपना करियर चूज करने के लिए? इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह आपको इस सिलसिले में जनाब शेख अब्दुल रहमान साहब हमारे साथ हैं, वो आपकी बेहतर रहनुमाई करेंगे। तो एचआर फील्ड के बारे में बता रहा था मैं। एचआर में ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर, खास तौर पे लड़कियों के लिए इस शोबे में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। आप अगर किसी भी कंपनी में मोस्टली देखें एचआर में लड़कियां ज़्यादा होती है वहाँ पे। और अब इस फील्ड में अगर आप एंटर होना चाह रहे हैं, आपका वॉट एवर एकेडमिक बैकग्राउंड इज, देन देयर आर स्पेशलाइज्ड डिप्लोमा प्रोग्राम्स आर अवेलेबल। 1 ईयर के 2 ईयर के प्रोग्राम्स है अवेलेबल। जो नंबर दिए जा रहे हैं उस पर भी आप कॉल करके मज़ीद तफसीलात ले सकते हैं जाकर। तो एचआर में आप यू कैन डू द डिप्लोमा इन एचआर मैनेजमेंट एंड बेस्ड ऑन दैट कीपिंग योर एकेडमिक इन द बैक यू कैन बेसिकली गो फॉर द जॉब्स। दूसरा सवाल था सैप से रिलेटेड। जी सैप में बेसिकली अगेन सैप अगर आप देखिए, सैप अगर आप इसी फील्ड से अटैच होकर रहना चाह रहे हैं तो अगेन यू नीड टू बेसिकली सी फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू लुक एट वॉट एवर यू डू, बेसिकली यू नीड टू लुक एट वॉट आर दी अपॉर्चुनिटीज फॉर दैट सेक्टर। अब मैं इसका सवाल का जवाब मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूँगा कि मेरे यहाँ पर एक कैंडिडेट आए, उनके वालिदा वालिदैन बोल रहे थे कि भाई मैं बच्चा मेरे को ये बोल रहा है कि ही वांट्स टू डू एरोनॉटिकल, और वालिद वालिदा चाह रहे हैं कि उसको मैकेनिकल करवाना। तो वो मेरे को आके बोले, वो बच्चे को बाहर बिठा के 2 मिनट के लिए अंदर आए, आके बोले कि मामला ऐसा है, हम इनको मैकेनिकल करना चाह रहे हैं और इनको एरोनॉटिकल करना चाह रहे हैं, तो ज़रा आप थोड़ा मसला सुलझा दीजिए। जी मेरा ठीक है, आप कैंडिडेट को लेकर आइए। अंदर कैंडिडेट आए तो मैं बड़ा थोड़ी देर बैठ के बरल जो जनरल डिस्क्रिप्शन बात करना था बात करके मैं पूछा कि भाई व्हाट डू यू वांट टू डू। वो तो सर मेरे को एरोनॉटिकल जाना है, यानी बच्चों की ख्वाहिश होती है कि मेरे को प्लेन बनाना है और प्लेन चलाना है। जी जी तो बोले कि मेरे को एरोनॉटिकल जो है ना करना है। तो मेरा ठीक है, बिल्कुल आप बिल्कुल एरोनॉटिकल करिए। आप उससे पहले मैं पूछा कि भाई आप क्यों करना चाह रहे हैं एरोनॉटिकल, तो बोलते सर मेरे को इंटरेस्ट है और वो प्लेन से रिलेटेड चीज़ों में। तो बोला आपको मैं उसको इस तरह से ट्रीट किया कि मैं बोला कि भाई आप कॉरिडोर में जाइए मेरे ऑफिस की और आसमान की तरफ देखिए 5 मिनट के लिए एंड देन यू कम बैक। 5 मिनट आसमान की तरफ देखिए, वापस आए। बोला क्या नज़र आया आपको? बोलते कि सर कुछ भी नज़र नहीं आया। फिर मैं बोला कि फिर आप 5 मिनट के लिए जाइए, अब रोड की तरफ देखिए। आप 5 मिनट गए, रोड की तरफ देखिए, वापस आए। मतलब आप क्या नज़र आया? बोलते सर गाड़ी नज़र आते हैं। मतलब इतना डिफरेंस है जॉब इंडस्ट्री में। एरोनॉटिकल में आप जाएंगे तो जितने प्लेन नजर आए आपको उतने स्कोप्स है जॉब्स के, और आप मैकेनिकल इंडस्ट्री में इतने स्कोप है जितने आपको नीचे गाड़ियाँ नजर आ रही है। सो बेसिकली यू नीड टू डू दैट एनालिसिस। अगेन नाउ कमिंग बैक टू सैप, सैप इज़ वन ऑफ द प्रोडक्ट, इट वाज बेसिकली बाई प्रोडक्ट ऑफ सीमेंस। हमारी खुद की कंपनी का ओरिजिन किया हुआ प्रोडक्ट है जो जर्मनी में मैं हेडक्वार्टर है जिसका। बहरहाल बोलना ये चाह रहा हूँ मैं आपको कि सैप में अगेन इफ़ यू आर एक्सपर्ट इन द टूल और द प्रोडक्ट, then you have to wait to get an opportunity in the industry, in the company where this tool is implemented. So I would say that firstly you basically all the audience I'm basically talking about particularly SAP का भी जवाब देंगे इंशाल्लाह। इसमें मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि you basically get acquainted to the technology, not to the tools and products. Tools and products can be changed. एक कंपनी SAP यूज़ कर रही है, दूसरी कंपनी बान यूज़ करेगी, तीसरी कंपनी PeopleSoft यूज़ करेगी, चौथी कंपनी कुछ और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर यूज़ करेगी। नाउ कमिंग बैक बेसिकली नाउ व्हाट टू डू इन दिस सिचुएशन। अब आप बताएं कि 9 साल ऑलरेडी आप इस फील्ड में काम कर चुके हैं और आप यू आर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटीज़। तो मैं आपको जनरली बताऊं कि सैप में अगेन अपॉर्चुनिटीज़ आर वेरी लेस। मामला ये है कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा करके निकल चुके हैं। अब जब तक भीड़ खाली नहीं हुई तब तक वेट करना है, जब खाली होगी तो फिर आगे बढ़े, या नहीं तो फिर यू टेक एन ऑल्टरनेट रूट जब आप आगे ज्वाइन करें उसी जिस ट्रैक पर आप चलना चाह रहे हैं। सो फॉर दैट अगेन देयर आर प्लेंटी ऑफ प्रोग्राम्स आर अवेलेबल। क्योंकि इस ड्यूरेशन में वक्त कम है, सवाल ज़्यादा है, तो मैं चाहूँगा कि इंशाल्लाह आप 1-on-1 आप आके इंशाल्लाह आके डिस्कस करिए। इंशाल्लाह गालिबन हम जो है इसका हल निकालेंगे। सैप वाले साहब जो सवाल किए थे उसके बाद एक सवाल आया फिर कंप्यूटर्स के, हाँ बीकॉम कंप्यूटर्स की जी। तो बीकॉम कंप्यूटर्स और बिजनेस मैनेजमेंट या फिर बीकॉम कॉमर्स एंड मैनेजमेंट बैकग्राउंड वालों के लिए खास तौर पे अभी इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। रहमान साहब गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन और कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करना पड़ेगा इसके वास्ते? MBA का रिजल्ट नहीं आया जी, क्या करना पड़ेगा इसके वास्ते? तो इसके लिए वेट करिए आप, वक्त निकल है ना भाई। जब रिजल्ट आ जाएगा आपका उस वक्त आप हमारे शेख अब्दुल रहमान साहब से रहनुमाई के लिए कॉल करिए हमारे स्टूडियो पे।
तो कॉमर्स ग्रेजुएट जो है उनके लिए ख़ास तौर पे अभी थोड़ी देर पहले मैं जो इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस कर रहा था, बल्कि पिछले हफ्ते भी हमारा खुसूसन प्रोग्राम उसी सेक्टर पर हुआ। वो ये प्रोग्राम था कि अभी फिलहाल जैसे बता रहा हूँ मैं आपको कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री इज़ एमर्जिंग नाउ, एवरीबडी इज़ यूजिंग स्मार्ट मोबाइल। स्मार्ट मोबाइल में एवरीबडी इज़ बाइंग ऑनलाइन, यानी लोगों के पास ट्रेंड चेंज हो रहा है। एवरीबडी इज़ वांट टू जस्ट गो टू मोबाइल एप्लीकेशन। और फिर अभी आप देखिए अमेजोन में और ईबे में और स्नैपडील में और फ्लिपकार्ट में कई सारे ऑफर चल रहे हैं। सो एवरीबडी इज़ बाइंग। अभी मैं रिसेंटली फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर किया और मैं उनको कॉल करके बोला कि यार मैं आई वांट दिस प्रोडक्ट टू बी डिलीवर्ड लिटिल अर्ली। बोलते सर देयर आर 8000 कस्टमर्स इन लाइन। जी, जब ये 8000 लोग कस्टमर सामने हटेंगे तब आपका नंबर आएगा डिलीवरी का, जी, जिसके लिए 5 दिन चाहिए उनको। एक कॉलर भी शामिल करते हैं, देखते हैं कौन और कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब अपने टेलीविजन की आवाज थोड़ा कम कर दीजिएगा। हेलो। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए, कौन और कहां से? जी जी हशमत साहब, क्या सवाल करना चाहते हैं? जी ये अभी फ्रेशर के सवाल वाजे करिए, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मैं अभी फ्रेशर को बता रहा हूँ, ये ग्रेजुएशन के लिए जॉब के लिए ये। जी 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 मैं समझ गया उनका सवाल। जी अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह जरूर आपका जवाब दिया जाएगा। आप ये सवाल सुन ले, मैं जो भी जवाब दे रहा हूँ। तो मैं ये बता रहा था कि ये इंडस्ट्री अभी इमर्ज हो रही है, ई कॉमर्स इंडस्ट्री इमर्ज हो रही है। इसमें ख़ास तौर पे जो लड़के कॉमर्स ग्रेजुएशन किए और जैसे सवाल था अभी बीकॉम उनके फर्जन किए गालिबन, तो क्या कर सकते हैं। तो इसमें मैं एडवाइस करूंगा अभी अब इस वक्त के हिसाब से सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। इसके अंदर अगेन कई सारे स्पेशलाइजेशन हैं, लेकिन ये दिस इंडस्ट्री इज़ ग्रोइंग और इसमें कई सारे मौके हैं। गल्फ़ में ख़ास तौर पे दुबई, आप देखिए दुबई, सऊदी, क़तर, कुवैत, ओमान, बहरीन, गल्फ़ के सारे स्टेट्स ले लें, दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। यानी वहाँ पर कोई भी चीज़ की पैदावार नहीं होती, कोई चीज़ की प्रोडक्शन वहाँ पर नहीं होती। सो दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स फ्रॉम द अदर कंट्रीज़। यानी जब तक हम दुबई में थे, गोश्त भी यहीं से आ रहा, चावल भी यहीं से आ रहे हैं, मेवे भी यहीं से आ रहे हैं, फल यहीं से आ रहे हैं, तरकारी यहीं से आ रही है। तो वहाँ पे ये दिस कंट्रीज आर बेसिकली दे इम्पोर्ट हेविली, क्योंकि वहाँ पे चूँकि उनका वेदर कंडीशन ऐसे है कि वहाँ पे कल्टीवेशन इज नॉट पॉसिबल। सो व्हाट दे डू इज दे टोटली इम्पोर्ट द प्रोडक्ट्स फ्रॉम आउटसाइड। टेक्नोलॉजी सारी बाहर से आती है, कारें सारी बाहर से आती है, बाकी के जो हाउस होल्ड आइटम्स हैं वो सारे इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश और फिलीपीन, ये सारे कंट्रीज से आते हैं। तो वहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और इसकी बहुत अच्छी सैलरी की जॉब्स है। यहाँ तक मेरे रिसेंटली जो हमारे यहाँ से जो कुछ स्टूडेंट स्पेशलाइजेशन किए लॉजिस्टिक्स में, दे आर गेटिंग वेरी गुड सैलरीज लाइक अबाउट 2 लाख 2.5 लाख पर मंथ। ऑफ कोर्स दे हैव टू शो सम एक्सपीरियंस। वो इंशाल्लाह जब आप आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है ना वर्कआउट किया जा सकता है, किस तरह से जो है ना आपको कौन सा प्रोग्राम सूटेबल होगा। लेकिन मेरी एडवाइस ये है कि नॉट ओनली अकाउंटिंग, खास तौर पे जो हजरात बीकॉम ग्रेजुएशन एंड मैनेजमेंट कर रहे हैं उनके लिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट इज़ द नेक्स्ट बिग इंडस्ट्री टू कम। तो उसमें आप जो है ना तवज्जो दें और इंशाल्लाह इंडिया में भी और गल्फ़ में भी। देखिए, अब इंडिया में भी आज की तारीख में अगर आप देखें सारी टेक्नोलॉजी मौजूद है। अगर दुनिया भर की कारें मौजूद हैं यहाँ पे, आप मर्सिडीज़ ले लें, आप BMW ले लें, आप रेंज रोवर ले लें, आप जो चाहे कार आप परचेस कर लें इंडिया में बैठे, आप जो चाहे बाहर का प्रोडक्ट परचेस कर ले बैठे। ऑल दिस इज़ पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिक्स। यानी सी फ्रेट होगा, एयर फ्रेट होगा, एयर के थ्रू जो है ना सामान इंपोर्ट होगा या फिर सी के थ्रू सामान इंपोर्ट होगा। तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है एंड दिस इंडस्ट्री इज़ नॉट गोइंग टू डाई। तो जो सवाल मैं अभी सवाल किए थे कुछ देर पहले कॉमर्स से रिलेटेड, उनके लिए मैं एडवाइस करूंगा कि बेसिकली कैन लुक फॉर दी कॉमर्स एंड मैनेजमेंट सवाले, दे कैन गो फॉर लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन इंडस्ट्री। जी, तो रहमान साहब, आपकी काफ़ी जो तजुर्बे हैं, जैसा कि आप काफ़ी अरसे तक बाहर की दुनिया भी देख चुके हैं और 65 ममालिक के दौरों का आपको एजाज़ हासिल है, तो इन दिनों में आपके जो तजुर्बात और मुशाहिदात रहे मुख्तलिफ एकेडमिक फील्ड से मुताल्लिक़, जी, चाहे वो रोज़गार के मामले में, जॉब्स के मामले में या तालीम के मामले में, आप जिस एकेडमिक फील्ड से वाबस्ता हैं, आपको उससे अगर कहीं जॉब मिल रहा है उससे रिलेटेड तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो फिर उससे रिलेटेड उसके लिए आप क्या करना चाहिए और आपके जो तजुर्बे बैरूनी ममालिक के हैं क्या कहते हैं, वो थोड़ा हमारे व्यूवर्स को आप बताएं। देखिए, एक पर्सपेक्टिव है आपका कि व्हाट इज़ योर करंट एकेडमिक्स, दूसरा पर्सपेक्टिव है कि व्हाट इज़ द करंट नीड। मैं इस तरह से डिवाइड करूँगा। जी ठीक। एक है करंट नीड अगर आपकी ये बोलती है कि भाई वी नीड अ जॉब, फाइनेंशियल सिचुएशन नॉट स्ट्रॉन्ग, दैट स्ट्रॉन्ग, एंड द पर्सन और द जो बच्चे पढ़ चुके हैं
उनको डेस्परेटली जॉब की ज़रूरत है, तो फिर मैं इस वक्त ये एडवाइस करूँगा कि फ़र्स्ट लुक फॉर दी अपॉर्चुनिटी, फर्स्ट लुक फॉर दी। देखिए अगर आप ये बोलेंगे मैं बीटेक CSE करा हुआ हूँ और मेरे को अभी इसी फील्ड में काम करना है, तो मैं बोल रहा हूँ कि फिर आप उस कतार में ठहरिए जब तक कतार खाली ना हो, लैंड में ठहरे, या फिर गो टू द एक्सटेंट ऑफ स्पेशलाइजेशन वेयर इंडस्ट्री नीड यू, विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, फाइनेंशियल इशूज़ हैं, और फिर उतना वक्त भी नहीं दे पाएंगे। जैसा कि मैं कुछ फील्ड अभी बताता हूँ मैं आपको, आप अगर बीटेक CSE के कैंडिडेट्स हैं और आप बोल रहे हैं कि जॉब नहीं मिल रही, आप बीटेक में CCI में आप सिक्योरिटी कर लें, CCI सिक्योरिटी स्पेशलाइजेशन, यू विल फाइंड द जॉब टुमारो। नाउ दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर यू, आई नो दैट, दिस दे कैन नॉट डू इट नाउ। तो अब इशू ये रहा कि अब ये देखना पड़ेगा प्रायोरिटी क्या है। अच्छा, प्रायोरिटी आप देखिए कि अगर आपकी प्रायोरिटी जॉब की और फाइनेंशियल कंडीशन टाइट है, तो मैं ये बताऊंगा, एडवाइस करूंगा उन सारे स्टूडेंट्स को, माँ बाप को जो सपोर्ट करने की ज़रूरत है, घर को आपकी अगर सपोर्ट की ज़रूरत है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि फर्स्ट ग्रैब दी अपॉर्चुनिटी, और उसके लिए आप ये देखिए कि कौन कौन सी जो है ना शोबों में जॉब्स अवेलेबल है, फर्स्ट टेक दैट वन। आप देखिए यहाँ से 5 साल का प्लान बनाइए, आप बोलिए कि मैं इंशाल्लाह 5 साल में वापस अपनी फील्ड में आऊँगा। अगर आपके पास ये ज़ील हो और आपके पास ये अगर जज्बा हो तो डेफिनेटली यू विल एबल टू डू दैट। बट नाउ द करंट, अगर आपकी घर की फाइनेंशियल सिचुएशन ये अलाउ नहीं कर रही है आपको कि आप सिर्फ इंतजार करते बैठे अपनी फील्ड के जॉब के लिए, तो एज अ सेड, इफ यू आर नॉट स्पेशलाइज्ड, यू डोंट कैरी स्पेशलाइजेशन, देन यू हैव टू वेट इन दैट क्यू, लॉन्ग क्यू। जब तक क्यू खाली नहीं होगी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जी, आपके ये जो खैर गुफ्तगू आपकी जारी रहेगी, लेकिन मैं मौजूद चाहता हूँ आपके सिलसिले में, जैसा कि आपने बताया जब तक कि क्यू खाली नहीं होगी आप ठहरे रहें, तब आपका नंबर आएगा, तब तक तो हो जाएगा। ये देखने में आया कि बहुत सारे आज से 10 साल पहले MBA वगैरह के लिए काफ़ी मांग थी जी, लेकिन आज शोबा खाली नज़र आता है और लोग MBA करते जा रहे हैं, लेकिन उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। सही बात। तो इस सिलसिले में जैसे आप बता रहे हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल है, और अभी आपने बताया कि जब तक क्यू खाली नहीं होगी आप रहिए, और जब क्यू खाली हो जाएगी तब तो आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज डिमांड एंड व्हाट इज सप्लाई। अगर आप ये समझेंगे कि भाई डिमांड और सप्लाई का बैलेंस किस तरह से होना चाहिए। अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपसे सवाल पूछूं, अब आज की तारीख में कौन सा फ्रूट ज़्यादा सस्ता है, आप बोलेंगे सर ये आप काउंसलिंग से कहाँ पर लेके आ गए। आई बेसिकली वांट टू रियली एवरीवन टू अंडरस्टैंड दिस व्हाट आई एम सेइंग। आप ये बोलिए कि फिल वक्त फ्रूट कौन सा सस्ता है हैदराबाद में, आप कुछ वक्त थोड़ी देर के लिए आप सोचेंगे, फिर बोलेंगे एप्पल। मौस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बनाना छोड़ दें, वो हमेशा सस्ता रहता, मैं एप्पल की बात कर रहा हूँ सीजनल फ्रूट में। क्यों सस्ता है? और ये सवाल है मेरा, क्यों सस्ता है? सोचिए आप लोग थोड़ी देर के लिए, मैं जवाब ऐसे देता हूँ क्योंकि वक्त नहीं है मेरे पास। तो सस्ता इस वजह से क्योंकि उसकी सप्लाई ज़्यादा हो चुकी है और डिमांड जो है ना मार्केट में कम हो गई। क्योंकि सप्लाई ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली उसका रेट क्या हो गया, डाउन हो गया। उसी तरह अभी आपने जैसे बोले कि भाई MBA के लोगों की एक वक्त था कि रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी, अभी बहुत ज़्यादा हो गया, जॉब नहीं मिल रही। तो मसला ये हो गया कि सप्लाई ज़्यादा होगी एक्चुअली और मार्केट की डिमांड कम है। तो इसलिए बार बार मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप पहले स्पेशलाइजेशन को ढूंढें कि भाई किस स्पेशलाइजेशन की अब डिमांड ज़्यादा है। अगर आप अब जाके जामुन खरीदिए, आप देखिए कि जामुन कितने में मिलेगा आपको, पहले तो मिलेगा नहीं, और मिल जाएगा तो मुंह मांगे आपको दाम देने पड़ेंगे। डायबिटीज़ के पेशेंट है, वो बोल रहे हैं कि मेरे को जामुन ही खाना है, तो आपको तो आप जो भी रेट में मिल रहा है ले रही हैं आपको। तो बोलना ये चाह रहा हूँ मैं आपको कि यू हैव टू बेसिकली ऑलवेज असेस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ये आपको कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाएगा। आई एम 100% अश्योर, आई कैन अश्योर यू दैट दिस यू आर नॉट गोइंग टू गेट इन द कॉलेज बुक्स। यू विल गेट दिस ओनली फ्रॉम द पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम द इंडस्ट्री। तो आप इंडस्ट्री जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे एडवाइस लें, उनसे बात करिए, उनसे पूछिए कि भाई व्हाट शुड आई डू नाउ। और अगर आप स्मार्ट इनफ है तो ट्राई टू 2 हफ्ते में आप असेसमेंट कर सकते हैं अपना। मैं इससे पहले भी असेसमेंट का क्राइटेरिया बताया आप सबको कि असेसमेंट किस तरह से किया जाए कि भाई व्हाट इज इन डिमांड नाउ। व्हाट यू डू इज यू स्टार्ट टेकिंग द लास्ट 1 month न्यूज़पेपर्स एंड मॉनिटर फॉर नेक्स्ट 2 weeks मोर। आप ये देखिए कि कौन से सबसे ज़्यादा जॉब जो है ना मार्केट में आ रहे हैं, और फिर उसके बाद ये देखिए कि आपके एकेडमिक से क्लोजली रिलेटेड कौन सा जॉब हो सकता है इसमें। अब आपको चूंकि हर कैंडिडेट की हर बार ये ख्वाहिश होती है कि बच्चा मेरा ये पढ़ा, या फिर कैंडिडेट खुद ही ख्वाहिश होती है कि मैं ये पढ़ा और मैं इसी से जॉब ढूंढूं। तो मैं जैसे बोलूँ कि अगर उसमें खतार ज़्यादा है, उसमें लाइन ज़्यादा है, तो कोशिश ये करें कि उसके आजू बाजू का कोई एक ऐसा सेक्टर ढूंढ ले जो आपको कुछ वक्त तक तो आगे लेके चले, फिर आप यू ज्वाइन योर फील्ड एट लेटर स्टेज। तो ये काम करने के लिए आपको पहले असेसमेंट करना पड़ेगा, या तो फिर आप जैसे सेट इफ़ यू आर स्मार्ट इनफ स्टार्ट लुकिंग इनटू द मार्केट, try to analyze, take the white paper, take the pen, do it 2 months of assessment, and also do it next 2 week of assessment. You will understand where the industry is going, what is in demand. एक चीज़ हो जाएगी, उसके बाद आप assessment खुद कर पाएंगे। अगर आप ये नहीं कर पाएँ then you basically go and meet the experts, go and meet the industry experts. Maybe you can come and meet us as well. Inshallah, I will be also available on the given numbers. तो आप वहाँ पर आ सकते हैं, आके आप जितना चाहिए वक्त दे सकते हैं आप मेरा, no problem. You can come and have one-on-one discussion to understand basically कि भाई for your academic what is best for you,
अगर किसी हजरात को एक्सपीरियंस है और जॉब की तलाश में है तो आप इंशाल्लाह उस सिलसिले में भी आके मुलाकात कर सकते हैं. इंशाल्लाह आई मे एबल टू एडवाइज यू एंड मे बी माई एडवाइस विल हेल्प यू प्रोबब्ली टू फाइंड अ राइट जॉब फॉर यू इन द इंडस्ट्री. जी रहमान साहब, रहमान साहब जैसा कि आपने अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में बताया कि हम इंडस्ट्री का जो गैप है, जैसे आज की हमारी जो तालीम है वो इंडस्ट्री के खला को पूरा नहीं करती, वहाँ की जो लवाजमात है उसको पूरा नहीं कर सक रही है. तो इसके लिए जैसा कि आपने बताया कि हमें पहले अगर हालात अगर ठीक ना हो तो आप पहले अपने हालात बनाइए और 5 साल का, 4 साल का, 6 साल का जो भी गैप आप रखते हैं रख के फिर अपने निशाने पे आइए. तो क्या इस तरीके से हम अपना ये गैप जो है उसे फुलफिल कर सकते हैं? देखिए, सवाल का जो पहला पार्ट है वो ये है कि भाई एकेडमिक एजुकेशन इज़ नॉट फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री. दिस इज़ वेरी सिंपल. दिस इज़ द फैक्ट, matter of the fact. That is the reason why that central government has taken so many initiatives of skill development, skill internship program, skill development program, NSDC. There are many initiatives has been taken up by the government. What is the reason when the students are engineers are coming out, why do they need again a specialization? This basically clearly shows that our academic standards in India are not meeting the industry expectation. That is very clear. Now what to do and how to basically overcome this challenge? So for that reason, TWG International is basically present here and also basically advising the candidates, also try to basically help them do and pursue the required qualification to achieve the jobs in the industry. तो उसके लिए मैं जैसे स्टार्टिंग में बता रहा था आपको कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हम इस तरह से इसको डिवाइड करते हैं, जो इंडस्ट्री से आते हैं उसको इस तरह से डिवाइड करते हैं. एक हो गया एकेडमिक सेक्टर और एक हो गया आपका प्रोफेशनल जॉब इंडस्ट्री. तो प्रोफेशनल जॉब इंडस्ट्री में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में एकेडमिक क्वालिफिकेशन में फ़र्क ये है कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन विल टीच यू व्हाट इज रिक्वायर्ड टुडे इन द इंडस्ट्री. प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन विल टीच यू व्हाट इज रिक्वायर्ड टुडे इन द इंडस्ट्री. अगर आपको खला नजर आ रही है, आपके एकेडमिक करने के बाद आपको ये महसूस हो रहा है कि आई मे नॉट एबल टू फाइंड द जॉब, और इफ यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस कि भाई you can get the job or not, or you cannot answer yourself कि भाई I am BTech CSE but I don't know what job I can do. ये आपको खुद पता है, यानी आप अपने आप से पूछ के देखें सवाल कि भाई मैं BTech CSE कंप्लीट किया हूँ अभी, या फिर मैं B Pharmacy कंप्लीट किया हूँ, या फिर मैं 10+2 कंप्लीट किया हूँ, मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हूँ BCom, मैं क्या कर सकता हूँ. आप अपने आप से सवाल करें पहले. You will automatically get an answer that what you can do, what you cannot do. मैं जनरल सेल्स की जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ. I'm talking about स्पेशलाइजेशन, क्योंकि हुनर आपके पास अगर हो तो दैट विल टेक यू फॉर अ लॉन्ग राइड. अगर आपके पास हुनर ना हो और नॉन टेक्निकल जॉब की तरफ आप देख रहे हैं तो वैसे तो प्लेंटी ऑफ जॉब्स आर अवेलेबल टुडे आल्सो. आपको नॉन स्पेशलाइजेशन जॉब करना है, कल आ जाइए इंशाल्लाह जॉब का हो जाएगा, मसला नहीं है. लेकिन अगर आपको स्पेशलाइजेशन करना है और आपको फिर तरक्की करना है उसके अंदर, उस शोबे में, विद दैट स्पेशलाइजेशन, क्योंकि जो नॉन टेक्निकल जॉब्स होते हैं जिस तरह से कैंडिडेट आते हैं उसी तरह से वापस भी कर देती है कंपनी. If company having any tough time, the first people to go out are the sales people, marketing people, administration people, back office job people. The technical people will be the last people that company will sack. तो इस पर्सपेक्टिव से अगर आप टेक्निकल क्वालिफिकेशन कुछ हासिल करें और बेस्ड ऑन दैट, मैं जैसे बता रहा हूँ कि देखिए एक वक्त में आप हो सकता है सब कुछ ना कर पाएं. So basically have your objective, long term plan, then make that long term plan into short term plans, and then the short term plans to be divided into year wise, and then try to achieve those milestones so that you can achieve your objective. तो नाज़रीन, ये थे जनाब शेख अब्दुल रहमान साहब जो TWG इंटरनेशनल के हवाले से आप तक ये पैगाम देना चाह रहे थे कि तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया. यकीनन नाज़रीन, तरक्की वही करता है, तरक्की की मनाजिल वही हासिल कर सकता है जो अच्छी और बेहतर रहनुमाई में काम करे और अपनी मंजिल खुद अपने लियाकत और सलाहियत के ज़रिए हासिल करे. नाज़रीन, शेख अब्दुल रहमान साहब TWG इंटरनेशनल के CEO हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और तकरीबन 1 घंटे से हमारी गुफ्तगू मुख्तलिफ एकेडमिक मौज़ूआत के तहत चल रही थी कि कौन से मुलाजिमतें आजकल हमें चाहिए और इंडस्ट्रीज़ क्या चाहती हैं, इंडस्ट्रीज़ का पैमाना क्या है मुलाजिमतों के लिए, जॉब्स कैसे करने चाहिए और जॉब्स के लिए हम शौक़ के जज्बे के तहत अगर जॉब करेंगे तो उसके क्या फ़ायदे हैं, और वाकई हम प्रोफेशनलिज्म लाइन में अगर जॉब ढूंढते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं. इस ताल्लुक़ से शेख अब्दुल रहमान साहब TWG इंटरनेशनल के CEO हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे. बड़े ज़रीन मशवरों से उन्होंने नवाजा. हम ये उम्मीद करते हैं कि आप उनके मशवरों से मुस्तफ़ीद होंगे और इंशाल्लाह शेख अब्दुल रहमान साहब जो किसी भी एकेडमिक शोबे में आपकी रहनुमाई करने के लिए बड़े एक असासे की हैसियत रखते हैं. आपका काफ़ी तजुर्बा है इस लाइन में और आपने काफ़ी
अपने ज़ाती तजर्बों के ज़रिए लोगों की रहनुमाई का एक आसान ज़रिया TWG इंटरनेशनल के ज़रिए बनाया है। हम चाहते हैं कि आप TWG इंटरनेशनल के TTV के उर्दू के इस प्रोग्राम में हिस्सा लें और इस प्रोग्राम के ज़रिए रहनुमाई हासिल करें और अपने मुस्तकबिल को ताबनाक बनाएं। तब तक के लिए आपके मेज़बान जनाब शेख अब्दुर्रहमान साहब और आपके मेज़बान हसन इरफान और मेहमान शेख अब्दुर्रहमान साहब को दीजिए इजाज़त। फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह आइंदा प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।